पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करने का दिन है। ये वो दिन है जब भारत ने पाकिस्तान पर एक ऐसा हमला किया था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। ये दिन हमारी सेनाओं की कामयाबी, हमारी पॉलिटिकल विल और भारतीय इंक्लूसिव एफर्ट का जीता जागता हाल फिलहाल का सबूत है। हम बात कहते हैं 71 की, हम में से कईयों ने 71 को नहीं देखा, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है। ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा था कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। जब भी इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, उसमें बात होगी कि कैसे भारतीय सेना ने परकच्चे उड़ा दिए थे पाकिस्तानी एयरबेसेस के, पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स के। ये बात सुनने में सामान्य सी लग सकती है, लेकिन क्या आपको एहसास है कि भारत ने ठीक 1 साल पहले जिस शानदार प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया था वो आज भी दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि युद्ध में घुसना तो आसान होता है, लेकिन युद्ध से निकलना सबके बस की बात नहीं होती। बीते 5 वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों फंसे हुए हैं। पश्चिम एशिया में तो एक ऐसा अजीबोगरीब युद्ध चल रहा है जिसका टारगेट कुछ और था, लेकिन अब मुद्दा कुछ और ही हो गया है। उस युद्ध का सब अंत चाहते हैं, लेकिन एग्जिट पॉइंट किसी को नहीं मिल रहा है, नजर नहीं आ रहा है। उस दिशाहीन युद्ध में अमेरिका $27.68 बिलियन खर्च कर चुका है। दैट्स द नंबर, ये अमाउंट है। पूरी दुनिया, पूरी की पूरी सप्लाई चेन इन युद्धों के भंवर में फंस चुकी है। इसलिए 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो कुछ कर दिखाया और जिस अंदाज में किया, वो एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी और समझदारी का उत्कृष्ट, शानदार, बेहतरीन, उम्दा उदाहरण है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने का लक्ष्य हमें क्लियर था। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की तरह दिल में कुछ और जुबान में कुछ और वाली कहानी नहीं थी। स्पष्टता थी नरेंद्र मोदी के दिल में। भारतीय लीडरशिप के मन में कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं था। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीयों को मारा, धर्म पूछ के मारा। हमारे लक्ष्य था पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को, यानी टेररिस्ट कैंप्स को और टेररिस्ट जो हब्स हैं उसको प्रिसीजन के साथ नष्ट करना। हमारी सेना को यह भी क्लैरिटी दी गई थी कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में सिविलियन कैजुअलिटीज ना के बराबर हो ही ना। सिविलाइज्ड देश की महान सेनाएं ऐसी ही होती हैं जैसी हमारे तीनों सेनाएं हैं। सरकार ने जो लक्ष्य तय किया, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उस आदेश का हमेशा सम्मान रखा। पूरे प्रिसीजन के साथ आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की कोशिश की तो उनकी वायुसेना के 11 अड्डों पर तबाही मचा दी। यह हमला पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर एक बड़ा वार के समान था। इसलिए वो हमेशा की तरह सऊदी अरब और अमेरिका की शरण में भाग गया। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको यह सुनने में बड़ी सामान्य सी घटना लगे, एक आम सा हमला लग रहा हो, लेकिन इतिहास और वर्तमान दोनों गवाह है। जब जब युद्ध छिड़ते हैं वो बॉर्डर तक सीमित नहीं रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कैसा विध्वंस हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन क्या आपने भारत में 1 खरोच के बराबर भी नुकसान और निशान देखे? कहीं नहीं देखा। वो भी तब जब हमारे दुश्मन को चाइना मिलिट्री इंटेलिजेंस और रियल टाइम सैटेलाइट सपोर्ट मुहैया करा रहा था। यानी हो सकता है कि पाकिस्तान चाइना की मदद से ये देख पा रहा हो हमारे जहाज़ों ने कहां से उड़ान भरी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, हमें रोक नहीं पाया, हमें हॉल्ट नहीं कर पाया। भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे स्वदेशी तकनीक से बने आकाश तीर ने लीड किया, उसने मेक इन टर्की कामकाजी ड्रोन्स को दिवाली के पटाखों की तरह फोड़ दिया, या फिर कहे तो उससे भी वो बदतर साबित हुए, क्योंकि पाकिस्तानी फुलझड़ियां भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को झेल ही नहीं पाई। इसके उलट इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस को हर बार ठेंगा दिखाया, उसको बीट किया, उसे हराया और मात्र 23 मिनट में राफेल जेट, स्कैल्प मिसाइलें और हार्मर बॉम्ब्स की मदद से ऑपरेशन पूरा कर दिखाया। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने एक न्यूक्लियर कंट्री के 11 एयरबेस पर एक ही दिन हमला किया था, वो भी डंके की चोट पर। हमने बोला हमने मारे हैं उनके एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को जॉइंटनेस, आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनस यानी JAI कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। ये कामयाबी एक दिन में नहीं मिली व्यूअर्स, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉन्ग टर्म विजन थी।
दशकों की तैयारी का नतीजा था, क्योंकि 2014 से पहले हम डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए केवल एक्सपोर्ट पर निर्भर थे। लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने आने के बाद इस कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ। सरकार ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत हुई और इसके तहत डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्राइजेस और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की एंट्री का रास्ता भी खुल गया। बीते 11 सालों में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 1,27,434 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, 2024-25 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच चुका है। आज हम अपनी जरूरत का 65% खुद ही बनाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया यह भी देख चुकी है कि मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की क्षमता और ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर रिसर्च, प्रिपेयर्डनेस, प्लान, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन का शानदार बेहतरीन उदाहरण है। मैंने पहले भी बोला, जो लोग भारत की क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं, दावा करते हैं कि बीते एक दशक में भारत की हालत खराब हुई है, ऐसे लोगों पर यकीन करने वालों के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक आई ओपनर है। अगर कोई ईमानदारी से देखना चाहे तभी देख पाएगा। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ अच्छी घटनाएं घट रही हैं, बस दोष दृष्टि का है। उम्मीद है कि आप सभी खुद को ऐसे दृष्टि दोष से मुक्त रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था। एक न्यूक्लियर देश को घर में घुसकर मारा और पूरे प्रिसीजन के साथ मारा, पॉलिटिकल विल के साथ मारा।